जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लास 10th का हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि है हमारा 5वां चैप्टर नागरी लिपि, जिसका हम आज पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बन रहिएगा ताकि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं नागरी लिपि के लेखक कौन है। तो गुणाकर मूल्य जी है। कौन है? गुणाकर मूल्य जी है। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? देखिए पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो नागरी लिपि जो है उसका जो प्रारंभिक लेख है वो कहाँ से मिला है? तो दक्षिण भारत से मिला है। कहाँ से मिला है? दक्षिण भारत से। सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हिंदी के आदि कवि है। तो हिंदी के आदि कवि कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हिंदी के आदि कवि जो है वह सरहपाद है। कौन है? सरहपाद है। सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। हो सके तो आप लोग नोट करते चलिएगा ताकि आप लोगों को आगे चल के बहुत ऑब्जेक्टिव ये काम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। देखिए हमारा क्या है। विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो विजयनगर के शासक का लेख जो है वो किस लिपि में लिखा गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो जो लेख है उल्लेख जो है नंदी नागरी लिपि में लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? नंदी नागरी लिपि में लिखा गया है विजयनगर के शासकों का लेख। किसका? विजयनगर के शासकों का लेख जो है किस लिपि में लिखा गया है? तो नंदी नागरी लिपि में लिखा गया है। सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। परमार शासक को भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक भोज जो है वो कहाँ के रहने वाले थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो परमार शासक भोज जो है वो धारा नगरी के रहने वाले थे। सही ऑप्शन हमारा ए होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो सूर्य नामक पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है यानी रचना किया गया है? तो सूर्य नामक पुस्तक की रचना जो है वो गुणाकर मूल्य जी के द्वारा किया गया है। तो सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखा जाता है? तो वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। नेवारी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखा जाता है? तो वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचिता कौन है? तो भारतीय लिपियों कहानी की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा रचना किया गया है? तो गुणाकर मूल्य जी के द्वारा रचना किया गया है भारतीय लिपि की। भारतीय लिपि की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो गुणाकर मूल्य जी के द्वारा किया गया है। सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी और इनके जो विविध भाषा है वो किस लिपि में लिखा जाता है? तो वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, देवनागरी लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नागरी लिपि निबंध के लेखक है। तो नागरी लिपि निबंध जो है उनके लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य जी है। कौन है? गुणाकर मूल्य जी है। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो नागरी लिपि जो यह शीर्षक पाठ है यह साहित्य की कौन सी विधा है? यह साक्षात्कार है, निबंध है, भाषण है या फिर ये कहानी है? इन चारों में से कौन है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो नागरी लिपि जो है यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है वो एक निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध कौन सी है? तो गुणाकर मूल्य के द्वारा जो लिखा गया रचित निबंध है वो कौन सी है? तो नागरी लिपि जो है गुणाकर मूल्य जी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो गुणाकर मूल्य जी का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नागरी लिपि
का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश में मिलते हैं? तो नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख जो है वह किस प्रदेश में मिलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दक्कन प्रदेश में मिलता है। कहाँ मिलता है? दक्कन प्रदेश में मिलता है। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। तो प्राचीन नागरी लिपि में प्राचीन मराठा भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं, तो कौन सी सदी में मिलने लग जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 11वीं सदी में जो है नागरी लिपि में प्राचीन मराठा भाषा का जो है लेख मिलने लगता है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो नागरी लिपि में जो है वो कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो नागरी लिपि के द्वारा हिंदी लिखा जाता है, नेपाली व नेवारी लिखा जाता है, मराठी भी लिखा जाता है नागरी लिपि में। यानी उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इन तीनों जो है नागरी लिपि में ही लिखा जाता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे अक्षरों की कहानी जिसकी रचना है, अक्षरों की कहानी यहाँ पे किसकी होगा, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो अक्षरों की कहानी जो है वो किसकी रचना है? तो गुणाकर मूले जी की रचना है। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को जो है यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। जैसे ही आप लोगों को एग्जाम टाइम नज़दीक आते जाएगा, आप लोगों को सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सम्मिलित करके एक जगह ही दिया जाएगा। तो अभी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, 9वीं सदी में सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुण का पलियम ताम्रपत्र किस लिपि में है? तो 17 का सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए नागरी लिपि में है। 9वीं सदी में सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुण का पलियम ताम्रपत्र किस लिपि में है? तो नागरी लिपि में है। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों में लिपि को कहा है। तो ईसा की 14वीं 15वीं सदी में जो विजयनगर के शासक थे वो अपने लिपि में कहा है, क्या कहा है? तो ऑप्शन हमारा 18 का क्या हो जाएगा? ए नंदी नागरी। ईसा की 14वीं 15वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों में लिपि को क्या कहा है? तो नंदी नागरी कहा है। चलिए सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो बेतमा दान पत्र जो है वो किस समय का है? तो बेतमा दान पत्र जो है वो 1020 ईस्वी की है। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गुणाकर मूले ने अपनी किस पुस्तक में संसार की प्रायः सभी प्रमुख पुरालिपियों की वस्तुतः जानकारी दी है? तो गुणाकर मूले जी के द्वारा जो है उसकी कौन सी पुस्तक में संसार की प्रायः सभी प्रमुख लिपियों की जो है वस्तुतः जानकारी दी है? तो 20 का सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा अक्षर कथा। अक्षर कथा में जो है गुणाकर मूले जी के द्वारा संसार की सभी प्रमुख लिपियों की जो है पुरालिपियों की जानकारी दिया गया है। किसमें? तो अक्षर कथा में। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उत्तर भारत में पहल किस राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलता है? तो उत्तर भारत के किस राजाओं के पास पहला जो है नागरी लिपि देखने को मिलता है? तो 21 का सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, गुज्जर प्रतिहार राजाओं के पास जो है सबसे पहले बार दिखा गया था नागरी लिपि के बारे में। सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत में जो है नागरी लिपि का लेख कब से मिलने लगता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 9वीं सदी से जो है उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख जो है वो मिलने लगते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
सरहपाद की कृति है। तो सरहपाद की कृति क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोहा कोश है। क्या है, सरहपाद की कृति क्या है, दोहा कोश है। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नागरी लिपि के लेखक है। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी बताए थे आप लोगों को नागरी लिपि के लेखक जो है वो गुणाकर मूल्य जी है। सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केलस्य जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित है। तो 12वीं सदी के जो केरल के शासक थे उनके सिक्कों पर वीर केलस्य जैसे शब्द लिखा हुआ था, वो किस लिपि में लिखा हुआ था या किस लिपि में अंकित था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 25 का सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा देवनागरी लिपि में अंकित था। सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। तो नक्षत्र लेख जो है वो किस लेखक की कृति है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गुणाकर मूल्य जी की कृति है। सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मराठी भाषा की लिपि क्या है। तो मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है। मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है। सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो अभी बताए थे आप लोगों को हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो वो देवनागरी लिपि है। सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोहा कोश किसकी रचना है। तो दोहा कोश जो है वो किसकी रचना है, सरहपाद की रचना है। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। कई बार ये ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रामायण की रचनाएं किस भाषा में है। तो रामायण की भाषा जो है वो किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारा का सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को साझा जरूर कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा ताकि उसको भी फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। बाय बाय।